अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो, तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर। नहीं, अच्छा सवाल है, जिसकी वजह से कुछ हिंदू भी हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपका अगर मोदी जी से सवाल पूछना हो गया हो तो जरा राहुल गांधी से सवाल पूछिए कि आपका इतना बड़ा दिल कब हो गया कि आप कश्मीरी हिंदू के घर चले गए मिलने के आतंकवादी लोग आपको आके मार दिए थे। देख रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य है। इन हरामखोर गद्दारों से भी अगर समय मिले तो जवाब मांगिएगा कि हमारे देश ने इनको ऐसा क्या नहीं दिया है जिसके वजह से हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की हितैषी बने हुए हैं और आतंकवादी को जंगल में भारतीय सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। ऐसा क्या कमी दे दिया है हिंदुस्तान ने कि अगर पाकिस्तान का झंडा को जूता मारना चाहता है हिंदुस्तान तो उसको उखाड़ के अपने कलेजे से लगा रहे हैं। उसके लिए माहौल ऐसा बना दे रहे हैं कि उड़ीसा में एक जगह झंडा रोड पे सटा गया पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो दौड़ के आते हैं उधर से लोग और कहते हैं ना 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 पाकिस्तान का झंडा आप लोग कैसे रोड पे लगा सकते हैं, उसको उखाड़िए। और माहौल कुछ इस तरीके से हो जाता है। नेहा जी, हम भारतीय आपका वीडियो देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में बताइएगा, तब ना हम इन लोगों से भी सतर्क रहेंगे। पता नहीं इनसे आपको क्या प्रेम है। हाँ नेहा जी, चलिए इस बात को भी हम समझते हैं कि पहलगाम में बाहर पाकिस्तान से घुस गए थे लोग, जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आप इसको लेकर सरकार से सवाल पूछना बहुत अच्छा है। इस चीज का पूरा अप्रिशिएशन करता है हिंदुस्तान। लेकिन जरा अंदर के मामले के बारे में भी तो बात कीजिए कि किस तरीके से मोतिहारी में दो मदरसा के स्टूडेंट आते हैं, ट्रेन के पटरी में से सारा क्लिप निकाल देते हैं, जहां से ट्रेन अपना लाइन चेंज करता है वहां से भी लोहा निकाल देते हैं और हजारों लोगों की मारने की प्लान बनाते हैं। उनके बारे में भी बात कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए और वो सुरक्षित ट्रेन में यात्रा कर सके। आप अवेयरनेस फैलाइएगा ना। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का पानी अगर हिंदुस्तान बंद कर रहा है, जो कि अभी एक ही डैम बंद किया है, तब तो हिंदुस्तान में बैठे लोगों के पेट में दर्द हो जा रहा है। ऐसे हरामजादों के बारे में बात कीजिएगा ना। पाकिस्तानी लोगों से इतना प्यार क्यों है कि उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए यार कि राज्य सरकार, वहाँ की भी तो सरकार की जिम्मेदारी है या वहाँ के लोगों को। हाँ, मैं एक मेडिसिन हूँ, मैं एक तरफा फैसला नहीं करता कि हाँ पानी बंद कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। दो तरफा सोचना होता है, एक तरफा नहीं सोचा जाता। दोस्त, इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। शरीर का हर अंग के छेद को खोल के दुश्मन हजार बार साजिश करता है देश को घात पहुंचाने का। दुश्मन हजार बार निशाने लगाता है देश में प्रहार करने का। 999 बार वो फ्लॉप हो जाता है, वो फेल हो जाता है। उसका निशाना हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से, हमारे इंटेलिजेंस की वजह से, हमारे भारतीय लोगों की वजह से वो निशाना सफलतापूर्वक नहीं लगता है। लेकिन अगर एक बार लग जाता है तो ऐसे ऐसे लोग उस आतंकवादी पे बात नहीं करते हैं, उस गद्दारों के बारे में बात नहीं करते हैं, उन लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं जो भारत में रह के ऐसे ऐसे टेररिस्टों को पनाह देते हैं। वो डायरेक्ट उंगली उठाने लगते हैं हमारे देश के इंटेलिजेंस पे, वो डायरेक्ट उंगली उठाने लगते हैं हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे, जहां पे अपना जान का बाजी लगा के हमारे इंडियन आर्मी खड़ा रहते हैं। वो आरोप लगाने लगते हैं डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री पे। और हिंदुस्तान में इस तरीके का उपद्रव हो रहा है, इस तरीके का लोग हरकत कर रहे हैं, इस पे इन लोगों का एक चूज शब्द नहीं निकलता है। होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए अगर एक भी घटना में हिंदुस्तान में होता है तो। लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी का जब जवाब दिया जाए, उस अकाउंटेबल इंसान को जब पकड़ा जाए, तो उसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए और उस चीज को पूरे दुनिया को दिखा के एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरीके से कोई करेगा तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। इस चीज को, इस वीडियो को, इस फुटेज को देखो कि इसमें हिंदू हो या मुस्लिम, पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग सर्वदलीय मीटिंग में आते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार जो करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन पता नहीं ये किस ब्रीड के बने हुए हैं, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं कि इनको ना फर्क पड़ता। ये डायरेक्ट रेले जा रहे हैं, रेले जा रहे हैं, रेले जा रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? देखिए सर, इनके बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटिलेश जी की चेली है। जैसा गुरु होता है वैसा चेला होता है। बताइए, खान सर मुस्लिम है तो पाकिस्तानियों का एकदम रेल बांध दिए, आतंकवादियों का एकदम भूसा भर दिए। इतना ही नहीं, ओवैसी जैसा इंसान डायरेक्ट उस आतंकवादियों को हरामखोर कह रहा है और धर्म देख के मारने को गलत कह रहा है। भारत के साथ हर कदम से कदम मिला के खड़ा है। लेकिन बात करें हमारे टोटिलेश जी के बारे में तो इनका अलग ही अतरंगी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते।
उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। अब बताइए, जिसका मालिक ही इस तरीके से बात करता हो, उसके घर के बिस्किट खाने के इंतजार में दुम हिलाने वाले लोग इस तरीके से बात करेंगे ही, इस तरीके से सवाल उठाएंगे ही, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं दोस्त, कसम से सच बता रहे हैं, हम किसी पार्टी पुटी के साइड नहीं है, लेकिन बात आया है तो आपको सच से रूबरू कराते हैं। ये टोटीलेश जी की चमची क्या बोल रही है, पहले तो वो सुनो। आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? टोटीलेश जी की चमची ये इसलिए हो गया क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बन गया है यहाँ पे। राजनीति के चक्कर में अभी भारत ने ये फैसला लिया है कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी लोग हैं, चाहे वो किसी तरीके से हैं, उनको फट से यहाँ से बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया है। और वो लोग पाल पाल भगवा रहे हैं, उनको ना वो कुत्ता पाकिस्तान पूछ रहा है, और भारत से तो इनको निकाल ही दिया गया है क्योंकि ये भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बाहर निकाल देना ही उचित है। देखो, होता ये है कि भारत में इतने सारे लोग हैं, लेकिन इनको कहीं भतार पसंद नहीं आता है। ये इतने अपने देश से प्यार करते हैं कि खाते हिंदुस्तान के हैं, पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं, नमक हिंदुस्तान के खाए हैं, लेकिन इनको ब्याह करना था पाकिस्तान में। लेकिन पता नहीं 2 महीना से इनका कौन बारात था, कौन खुफिया तंत्र का इन लोगों का बारात था कि बारातें नहीं उड़ा रहा था। लेकिन अब फैसला ले लिया गया है बाहर जाने का, तो ये लोग नाक रगड़ रगड़ के रो रहा है कि हम लोग के साथ खाए ऐसा हो रहा है। 48 घंटे के अंदर इनको भागना है, तो इनके पास है इंडियन पासपोर्ट, क्योंकि ये लोग तो ब्याह किए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रहे। इंडियन पासपोर्ट वाले को हम लोग नहीं रखेंगे। बक तुम, इनका हालत धोबी का कुत्ता वाला हो गया है, ना घर का है ना घाट का है। वीडियो देखो इन लोगों का एक बार। कल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं, या फिर है ना गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। आज ब्याह था, आज हिंदुस्तान ने बांस करके खरीद दिया हमको अपने देश में, और इनका पुक्का फाड़ के सीना से पता नहीं कैसा दर्द निकल रहा है कि पुक्का फाड़ के रो रही हैं। साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए। मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकला। सब कोई रोते पीटते रह गए। दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 10 साल के बाद आए। देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो, आंख पे चश्मा हटा के देखो, थोड़ा सा जूम करके देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसी किसान आंदोलन के लिए ना नाच नाच के, हारमोनिया पे गाना बजा बजा के, और पता नहीं कितना नाच रही थी तुम कि किसान आंदोलन में किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये गाड़ी से पाकिस्तान जा रही है, पता ना कौन कौन आंदोलन, किस तरीके से आंदोलन की होगी, तब जाके तुम लोग जैसे लोग जो है वो आके नाच रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। ये वाला वीडियो देखो, जूम करके देखो, और सच बताओ लोगों को कि इस तरीके के लोग भी हिंदुस्तान में थे, अगर सरकार से सवाल पूछना हो गया हो तो। नहीं दोस्त, नहीं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत का सुरक्षा। कोई हो, कुछ भी हो, हमारा भारत रहना चाहिए, हमारा भारत आगे रहना चाहिए। आप इस बात के बारे में सोचते हैं और भारत को सुरक्षित रहने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये टोटीलेश की चेली जो है वो सिर्फ नेतागिरी के बारे में सोचती है, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में सोचती है, और टोटी एगो इनको भी मिल जाए इसके बारे में सोचती है। इसलिए ये इन सब मुद्दे पे बात नहीं करेगी। लेकिन हम आपको बताते हैं, गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है सूरत, जहां पे पुलिस मात्र 4 घंटे मशक्कत करती है तो कुछ इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ाते हैं, कुछ इस तरीके से रोहिंग्या पकड़ाते हैं जो इस देश के बिल्कुल भी नागरिक नहीं है। और जब मीडिया इन जैसे लोगों से इंटरव्यू लेती है तो जानते हैं किस तरीके से ये बात बोलते हैं, खून खौल जाएगा आपका। सरकार निकाल देंगे उन्हें, तो यहाँ अपने इतने आदमी कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान में? वो तो अपने हिंदू देश को छोड़ के चले आए हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान में चलेंगे, हम भी जिएंगे, हमारे बच्चे भी जिएंगे। और जब यहाँ से निकाल के उनको भेज दोगे तो अपने बर्मा देश जा नहीं पाएंगे, तो बताओ कहाँ पे जिएंगे? रास्ते में तो खुद मर जाएंगे। तो उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए, हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए।
तब टोटीलेस की चेली जी इस पे भी शुरू हो जाइए और बनाइए वो ढोलक लगा के वीडियो, और गाने का धुन कुछ इस तरीके से रखिएगा कि बताइए हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हमारे देश जो है वो अतिथि देवो भव की बात करता है, और इस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। नहीं, इनको भी इनकी बात को मान लिया जाए, इनको एक अच्छा सा जगह दे दिया जाए जहां पे इनका पीएम हो, इनका सीएम हो, इनका पुलिस हो, इनका आर्मी हो, है ना। टोटीलेस की चली जी कर दिया जाए इस तरीके का व्यवस्था, बना दीजिए एक एपिसोड। आपके चाहने वाले फैंस, आपके फॉलोअर्स, हिंदू वाले भी कुछ लोग खुश हो जाएंगे इन सब चीजों को देख के। इतना सब होने के बाद भी ये हरामजादे सवाल पूछते हैं कि आखिर घुस कैसे गया आपके हिंदुस्तान में, बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। इन हरामजादों को हम जवाब देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है गुजरात का बहुत लंबा बॉर्डर मैच करता है पाकिस्तान से, लेकिन वहां पे कोई घुसपैठिया नहीं आके आतंकवादी हमला करता है। इस तरीके से राजस्थान में भी बहुत बड़ा बॉर्डर का हिस्सा पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का है, लेकिन वहां पे भी कोई आतंकवादी हमला नहीं होता है। कश्मीर में ही इसलिए होता है क्योंकि यहां पे कश्मीर में पाकिस्तान से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए पाकिस्तान से जब कोई टेररिस्ट हिंदुस्तान में आता है तो भले दो गोरा है, तो यहाँ के ऐसे लोग हैं कि दो गो अपने बेटों को देते हैं कि दुए गोरा आए हैं, दो गोरा हमारे पास से ले लीजिए, 4 गोरा हो जाइए। और वो 4 गोरा मिलके पता नहीं वहां के लोग ऐसे सहयोग करते हैं कि वो लोग जाके रेकी भी कर लेते हैं, वो लोग भारतीय सिलेंडर पे खाना भी बना लेते हैं, वो लोग घोड़ा भी चला लेते हैं उस टूरिस्ट वाले जगह पे, और तब जाके उस तरीके का हमला भी कर देते हैं। और बात करें वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं था, वहां पे पुलिस क्यों नहीं था, इतना बड़ा जब कश्मीर में ये टूरिस्ट वाला जगह है तो वहां पे बंदूक लेकर 47 लेकर खड़ा नहीं क्यों नहीं था। तो आपको बता दें विपक्ष भी ये सवाल सर्वदलीय बैठक में ये देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जवाब दिया गया कि वो जो इलाका है जहां पे ये घटना हुआ है वो ऐसे ही नहीं खुलता है, वो जून जुलाई के मौसम में खुलता है, वो एक बैठने वाला आराम करने वाला जगह है। जब लोग अमरनाथ का यात्रा करने जाते हैं ना तो वहां पे एक स्टॉपेज है, लोग जाके आराम करते हैं, मैगी वैगी खाते हैं, फिर वहां से ट्रैक करना शुरू करते हैं। लेकिन वहां के कुछ लोकल टूरिस्ट वेबसाइट वाले कहिए, लोकल टूरिस्ट लोग कहिए, गधा खच्चड़ वाला कहिए, वो लोग क्या करते हैं पहले ही से बुकिंग ले लेते हैं और बिना सरकार के जानकारी के उस तरीके से वो लोग टूरिस्ट को घुमाने लगते हैं, जिसके वजह से आतंकवादियों को भनक लग जाता है, कोई जाके इंफॉर्मेशन दे देता है और उसके बाद इस तरीके का हमला हो जाता है। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं मानिएगा ना, फिर भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फिर भी सरकार को तो पता होना चाहिए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, पता तो होना चाहिए। 4 जूता लगेगा इसे सवाल पूछने वाले को, तब अकल ठिकाने आ जाएगा। घर की बेटी जाके हॉस्टल में क्या कर रही है पते नहीं है, घर की बेटी किसके साथ भाग जा रही है ये बात पते नहीं है। सरकार जाए दिया बार-बार गई, कहां बंद किए थे तो कहां चालू हो गया, कहां चालू किए थे तो वहां बंद हो गया। देखो दोस्त, सच बता रहे हैं, जब तक आप सच को नहीं जानते हैं तब तक आपको सारा दुनिया झूठ ही लगता है, लेकिन जब आप सच सुन लेते हैं तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब द कश्मीर फाइल आया था ना फिल्म, तो हमको लग रहा था कि अरे यार चुनाव आता है तो इसी तरीके से लोग फिल्म निकालने लगता है, अरे ये लोग क्या यार, मतलब डेवलपमेंट पे बात करना चाहिए, विकास पे बात करना चाहिए, लोग क्या प्रोपेगेंडा फिल्म बना के इस तरीके से हमारे सामने परोस देते हैं। देखिए, हम लोग जैसे लड़कों के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं और सोशल मीडिया पे मैनिपुलेट करने वाले लोग ऐसे हैं कि आपके दिमाग में घर करवा ही देंगे कि कश्मीर फाइल जैसा स्टोरी जो है वो भरमाने के लिए बनाया गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आपको मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का गेम ही ऐसा है। आपको किसी दिन वो भी एक्सपोज करके समझाएंगे। लेकिन फिर आज मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि बताइए, इस तरीके से ही हम लोग के साथ भी न होगा जब 20-25 साल बाद इस पहलगाम वाले घटना पे कोई फिल्म बनाएगा और उसमें बताया जाएगा कि लोग का पैंट उतार के उसका धर्म देख के उसको गोली मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को उसके बाप के सामने गोली मार दिया गया, उसको हिंदू धर्म देख के गोली मार दिया गया। तब हमारे बच्चे जो 17-18 साल के होंगे वो कहेंगे कि प्रोपेगेंडा वाला फिल्म बनाता है, कोई मानेगा ही नहीं। सोशल मीडिया का इस तरीके से वातावरण हो जाएगा। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं ना, आज तो आपके आंख के सामने सब हो रहा है ना, फिर आप कैसे आंख मूंद सकते हैं भाई। दोस्त, सही बात है फैक्ट को देखना, दोस्त सही बात है आपको सारी चीजों के बारे में सही जानकारी रखना, लेकिन बस आप एक पक्ष की ही बात नहीं सुनिए, दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंटरनेट पे कोई वीडियो बनाता नहीं दिखता है तो आप जाके खुद से रिसर्च कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोग, अभिसार शर्मा जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, प्रज्ञा मिश्रा जैसे लोग बंगाल वाले हादसा पे कोई एक शब्द बात नहीं करता है, उसको दबाने का भरपूर कोशिश करता है। लेकिन कश्मीर जैसे मामले पे ये लोग एकदम बढ़ चढ़ के बात बोलता है और बढ़ चढ़ के ऐसे बात बोलता है कि आप मैनिपुलेट होने पे मजबूर हो जाते हैं।